आज का जनरेशन पैसों पे फोकस करता है, फेम पे फोकस करता है, उनको बस फेम या पैसा ही चाहिए। But actually, I slightly disagree कि जेन जी सिर्फ पैसे और फेम के पीछे पड़ते हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इनके ऊपर केस स्टडी पढ़ाती है। ये रॉबिनहुड आर्मी, आप फंड्स कैसे इकट्ठा करते हो? एक ही नॉन नेगोशिएबल रूल है कि हम लोग फंड्स नहीं कलेक्ट करते। रॉबिनहुड आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों केबीसी यानी कि हमारे बिग बी के सामने भी बैठे थे। इंडिपेंडेंस डे में एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं कि 1000 विलेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज दी अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में आपको मिलवाते हैं रॉबिनहुड से। ये कोई फिल्मी रॉबिनहुड नहीं है, ये रियल लाइफ रॉबिनहुड है। एक्चुअली जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है नील एंड संचित, और ये रॉबिनहुड आर्मी के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जो कि 13 कंट्रीज में नीडी पीपल यानी कि ज़रूरतमंद लोगों और बच्चों को खाना मुहैया करवाते हैं। गाइज प्लीज वेलकम मिस्टर नील एंड मिस्टर संचित इन दी अरविंद अरोड़ा शो। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. थैंक यू। हाउ आर यू गाइज? सब बढ़िया। कैसा फील हो रहा है आपको? बैंगलोर। थैंक यू सो मच। पहला सवाल, ये एनजीओ का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली एनजीओ के जब नाम लिए जाते हैं ये ना, तो किसी महापुरुष का नाम होता है, जैसे विवेकानंद एनजीओ हो गया या फिर दयानंद सरस्वती एनजीओ हो गया। ये स्पेशल नाम रॉबिनहुड एनजीओ, ऐसा क्यों? अरे बहुत सिंपल है अरविंद कि हम कोई महापुरुष है तो नहीं, और रॉबिनहुड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम सब रेगुलर सिटीजन्स हैं और अपने फ्री टाइम में हेल्प करना चाहते हैं लोगों को। तो बैक इन द डे इंग्लैंड में रॉबिनहुड बोल के एक कैरेक्टर होता था जो अमीरों से पैसे लेते थे और गरीबों को बांटते थे। हम पैसे तो नहीं चोरी करते, बट हम टाइम लेते हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज होता है और उनसे हम बांटते हैं, तो इसलिए रॉबिनहुड। और आर्मी का बहुत सिंपल है कि लिटरली हमारे अभी 2.5 लाख रॉबिन्स है, एंड फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी रिलीजन, एवरी इनकम बैकग्राउंड, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और जैसे हमारा इंडियन आर्मी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, ऐसे इसलिए रॉबिनहुड और आर्मी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है। खाना खिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आइडिया था, आपके दिमाग में कब आया, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यार अरविंद बहुत रैंडमली आया था, कोई बिग प्लान नहीं था मेरे माइंड में। तो मैं एक्चुअली जोमेटो में काम करता था फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, 6 साल बाद काम किया। तो मेरा 2014 में मेरा कोर रोल था कि जोमेटो का इंटरनेशनल मार्केट सेटअप करना। तो मैं अराउंड 9 to 12 मंथ्स एवरी मार्केट में रहता था। प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करते थे, फिर टीम बनवाते थे, फिर रेवेन्यूज करते थे और फिर लॉन्च करते थे। तो मैं पोर्चुगल में था, लिस्बन में 2014 अगस्त नहीं, एक्चुअली अप्रैल में। हाँ, और उस समय हम काफ़ी बूटस्ट्रैप थे, तो ज़्यादा वो सब आईपीओ नहीं हुआ था। तो हमारी मार्केटिंग जो होता था बार्टर्स से होते थे विद क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन मिली, रीफूड बोल के, विच डज एग्जैक्टली व्हाट वी डू, जो सरप्लस फूड कलेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट से और ज़रूरतमंद लोगों को बांटते हैं। एंड ऑनेस्टली तब तक अरविंद मैंने कुछ एल्ट्रुइस्टिक नहीं किया था लाइफ में। मैं बस करियर पे फोकस था और आई वाज फोकस ऑन हैविंग अ गुड टाइम। बट अर्ली 20s में था, मिड 20s एक्चुअली। बट जब मैंने ये आइडिया सुना, मैं सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, यू नो, लाइक ये तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो मैंने जो फाउंडर था वहाँ, उनका नाम हंटर है, तो उनसे थोड़ा समझ लिया कि लाइक वॉलंटियर्स को मोटिवेट कैसे करते हैं, उनका ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, लोगों को कैसे खाना बांटते हैं। तो थोड़ा बेसिक वो प्लेबुक समझ के फिर वापस इंडिया आया और फिर 3-4 लोगों के साथ हमने फ्री टाइम में शुरू कर लिए अपने वीकेंड्स को। आपका स्टोरी क्या है, आप कैसे जुड़े? मैंने एक जगह
बिल्कुल अर्ली डेज में पढ़ा रॉबिनहुड आर्मी के बारे में। ओके। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो दो चीज़ें थी। एक तो ज़ीरो फंड्स, तो मुझे लगा जो भी होगा अच्छा ही होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है फर्स्टली, और सेकंड कि ये हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। तो फिलैंथ्रोपी की जनरली सबके दिमाग में इमेज ये होती है कि आपको किसी को हेल्प करना है तो आप अपने बाकी सब करियर ड्रीम्स छोड़ दो, आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यही करना है। तो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट कि जब भी मेरे को फ्री टाइम होगा मैं जाके हेल्प कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली लाइक यू सेड कि खाना खिलाना तो किसी को जिसको ज़रूरत है खाना खिलाने में, उसका एक अलग ही फन होता है। तो बस मैं फर्स्ट ड्राइव पे पहुंच गया, वहाँ पे मेरे को नील मिल गया। एंड काफ़ी बात करी कि क्या विजन है, क्या थॉट प्रोसेस है, एंड बस मुझे काफ़ी पसंद आया वो काम। तो ड्राइव पे गया, फिर मैंने आई टुक अप एक्सपेंशन, मतलब इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में हमारे चैप्टर्स सेट करने का काम। तो वो 2015 था और बस सब चले जा रहे हैं उसके बाद। तो संचित बहुत हम्बल हो रहा है। जब उसने एक्सपेंशन ली थी, हम उस समय अराउंड 10 सिटीज़ में थे इंडिया में। जब तक उसने छोड़ दी एक्सपेंशन और हैंड ओवर कर दी दिस, देन वी वन 200 सिटीज़। तो उन्होंने एक सिंगल हैंडली एक टीम को बनाया, लाइक अराउंड 5-6 पीपल, एकदम लाइक हमारे ट्रूप्स थे, जो लिटरली लाइक वीकडे वीकेंड रात को लाइक लोगों को कॉल करके बताते थे कि ऐसे कॉन्सेप्ट है, आपको करना है या नहीं करना है आपके सिटीज़ या टाउन्स में। तो where we are right now is a lot to do with like Sanchit coming into the organization. जैसे आज का जो जेनजीज हैं, यू नो, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और आप यंगर जनरेशन हो। मैंने जब आपको मैं पढ़ रहा था रॉबिनहुड, मुझे लगा कि यार इतना अच्छा एनजीओ कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यार वो कोई 50-60 साल के होंगे, इज़न्ट इट? बट आप तो यंग निकले। तो द थिंग इज़ कि आज का जनरेशन पैसों पे फोकस करता है, फेम पे फोकस करता है, उनको बस फेम या पैसा ही चाहिए। ऐसे मेंटालिटी और ऐसे एनवायरनमेंट में आपने कैसे सोचा है चलो यार एनजीओ करते हैं और इन बच्चों की सेवा करते हैं, उनको खाना देते हैं? यार एक्चुअली स्लाइटली डिसएग्री कि जेनजी सिर्फ पैसे और फेम के पीछे पड़ते हैं। आई थिंक अभी कंपेयर टू 6 या 7 साल पहले इट इज़ ईजियर टू मेक मनी। हाँ, कंपेयर टू लाइक लेट्स से अर्ली 2010s एंड ऑल। आप भी बता रहे थे आपके स्टोरी, व्हाट वाज अ बिग डील तब इज़ नॉट अ बिग डील राइट नाउ। तो आई थिंक अभी सबके लाइक वो थोड़ा लक्ष्य भी होता है कि लाइक ठीक है पैसे तो बना लिया एंड इट्स ओके फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग, पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी में, और हाउ कैन आई यूज़ हमारे जो नेटवर्क है या रिसोर्सेज है, एजुकेशन है, टू हेल्प समवन बियॉन्ड मी एंड माई फैमिली। तो पहले मैं सोचता था और स्लाइटली घमंडी था, मैं सोचता था सिर्फ मैं ही ऐसे सोचता हूँ, बट लिटरली मैं जितने भी रॉबिन्स है, जितने भी लोगों के साथ बात करता हूँ, सबके अंदर कुछ होता है कि यार मुझे तो हेल्प तो करना चाहिए एट सम पॉइंट। तो आई फील जो हमने किया दैट वी टैप्ड इनटू दैट। सबको किसी ना कुछ करना है और वी मेड इट थोड़ा एक्सेसिबल कर लिया और एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया। लाइक मेरी भी लास्ट 6-7 इयर्स में ये रियलाइजेशन है कि सब कोई हेल्प करना चाहते हैं, दे जस्ट डोंट नो कि कैसे करें, और कोई मीडियम नहीं है। बट generally, I won't say sub, but generally majority of the people they want to help. That's the realization we've had. ये रॉबिनहुड आर्मी, आप फंड्स कैसे इकट्ठा करते हो, उसके बाद एक्चुअली वो सर्कुलेट कैसे होता है, और फिर खाना मुहैया करवाते हो, इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं, बट उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रहती है, ताकि जितने बाकी लोग हैं, बहुत सारे सिटीज़ में छोटे छोटे लोग हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएं, पर वो आपकी ट्रांसपेरेंसी देखकर आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रोसेस को जानकर जुड़ेंगे। हो सकता है आपसे इंस्पायर होकर कोई अपना भी रॉबिनहुड आर्मी जैसा कुछ बना ले। तो प्रोसेस समझाइए एक बार पूरा। हाँ, तो सबसे पहले जब आप फंड्स की बात कर रहे हो तो हमारा ये एक ही नॉन नेगोशिएबल रूल है कि हम लोग फंड्स नहीं कलेक्ट करते। सो वी आर अ कम्प्लीटली जीरो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको हमें हेल्प करना है तो या तो आप हमें हेल्प इन काइंड, मतलब खाना दीजिए, या आप हमारे साथ पार्टनरशिप करके ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराइए, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराइए, या अपना टाइम दीजिए। दैट इज ऑल वी आस्क फॉर। वी डू नॉट वांट एनी फंड्स। तो इसी वजह से आई थिंक अराउंड 90% ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, हमारा आरएचए में आई थिंक अगर हम 403 सिटीज में हैं तो सबका काम करने का स्टाइल अलग है, क्योंकि लाइक आई सेड हमारे एक रूल है जीरो फंड्स, उसके अलावा दूसरा रूल है कि वी आर कम्प्लीटली एपॉलिटिकल। मतलब आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज हैं वो तो है ही, वो आपके व्यूज हैं, बट जब आप ये ग्रीन टी शर्ट पहनते हैं और आप आरएचए में आते हैं तब थोड़ा सा बाहर छोड़ के आइए
क्योंकि लाइक नील सेड हमारे यहाँ बहुत वेरिड वॉलंटियर बेस है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई सेंटर है, सब रिलीजन से लोग हैं, सब इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जब आप सर्व कर रहे हैं तब डोंट फॉलो दोज थिंग्स, उसके बाहर आपको जो भी करना है आप करिए। तो इसके अलावा हमारे सारे सिटीज का इफ आई टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ हम खाना खिला रहे हैं, बट द बिगर आइडिया इज कि यूजिंग फूड एज अ मीडियम वी वांट टू ब्रिंग स्माइल्स इनटू द वर्ल्ड। तो खाना सिर्फ एक मीडियम है जो थोड़े लेस प्रिविलेज लोग हैं उनको जानने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनकी दिक्कतें समझने का, और उसके बाद हमारा डायरेक्टिव ये है कि हम उनकी जैसे भी मदद कर पाएं वो हम करें हमारे टीम्स के थ्रू। तो ओवर द इयर्स हमने और भी चीज़ें की हैं, फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट ऑपरेशंस, और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए व्हील चेयर्स एंड वॉकर्स, या अभी जैसे बालासोर में वो जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक टीम है जो हर हफ्ते खाना सर्व करती है, वी वर वेरी क्विकली एबल टू असेंबल एक टीम जो जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाके जिन्होंने लोगों को खाना पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बिगर आइडिया है कि फूड सिर्फ एक मीडियम है एक टीम बनाने का, और किसको क्या जरूरत है वो जानने का। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट द प्रोसेस। आप सोचो कि आप फन नहीं ले रहे हो, पैसा तो आप ले ही नहीं रहे हो, इतना ऑनेस्टली काम करते। मैंने शायद अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गया था, मैंने आज जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो मैंने गुरुदेव के यहाँ ऐसे आईटीएंस को काम करते देखा है मैंने फ्रीली। वो चाहे तो मिलियंस और बिलियंस पैकेज लेके कहीं सेटल हो सकते थे। एक बंदा मैंने वहाँ देखा, वो अमेरिका से अपनी जॉब छोड़ के आश्रम में रह रहा है, वाइट पहनता है, कुर्ता पजामा और सेवा करता है और कुछ भी नहीं। इतना ऑनेस्टली काम करते मैंने वहाँ देखा था। वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? यहाँ लिखा है ना अनफिल्टर्ड, तो मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड वर्जन बताने वाला हूँ। जो भी सेवा करते हैं अपने लिए करते हैं, राइट? लाइक बाय व्हाट आई मीन बाय अपने लिए, कि शांति मिलती है एंड यू जस्ट बिकम वेरी हैप्पी एज अ पर्सन, और थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिल जाती है लाइफ में कि मेरा जो प्रॉब्लम्स जो है ना उतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक मेडिटेशन इन इट्स ओन वे, राइट? और जो भी करते हैं ना, लाइक यू गेट दैट। तो ऐसे नहीं है कि लाइक कभी कभी मैं सोचता था पहले कि यार मैं थोड़ा बेटर जॉब भी कर सकता हूँ, खुद का बिजनेस भी करवा सकता हूँ, ये टाइम स्पेंड करो, बट देन इट फेल्ट लाइक अ सैक्रिफाइस। बट जब वो क्लैरिटी मिलती है कि यार देखो, ऑब्वियसली आई लव हेल्पिंग पीपल, बट आई लव द वे आई फील बिकॉज आई हेल्प पीपल, फिर वो देन यू टेक दैट सैक्रिफाइस आउट। फिर बहुत क्लैरिटी होती है कि आप क्यों कर रहे हो। तो आई थिंक इट टुक अ कपल ऑफ ईयर्स, और सैक्रिफाइसेस तो ऑब्वियसली होता है कि जो हम वीकडे नाइट्स में करते हैं, वीकेंड्स में करते हैं, अलॉन्ग विद आवर फुल टाइम जॉब्स, क्योंकि घर भी चलाना पड़ता है। एंड तो व्हाट डू वी समटाइम्स सैक्रिफाइस लाइक टाइम विद फैमिली, वी सैक्रिफाइस टाइम विद लाइक हॉलीडेज और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो वो तो होता है, बट आई थिंक जब वो क्लैरिटी आती है ना कि देखो लाइक दिस इज समथिंग वेयर जो भी आपका नेटवर्क है या जो भी आपका स्किल्स है आप लेवरेज कर रहे हो दूसरों लोगों को हेल्प करने के लिए, फिर वो जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, लाइक दैट इज़ वर्थ एवरीथिंग, दैट इज़ वर्थ एनी पे चेक। और ऐसे नहीं है कि, एंड अगेन कॉल इट आउट कि लाइक वी नॉट सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। हम अब भी जॉब्स करते हैं, संचित रन हिज ओन स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप है, मैं गूगल में काम करता हूँ, तो वी आर कंफर्टेबल। हाँ, बट हम जो काम पे सीखते हैं ना कि टीम्स कैसे बिल्ड करो, सोशल मीडिया को कैसे लेवरेज करो, प्रोडक्ट में फनल कैसे देखते हो, हम ट्राई करते हैं कि लाइक वो लर्निंग्स अपने रॉबिनहुड आर्मी में लेके आए एंड थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टार्टअप टू बिल्ड, नॉट जस्ट एज एन एनजीओ। और ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता है, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ फन। जैसे कल हम बैंगलोर टीम के साथ ड्राइव पे गए तो उसका अलग ही फन है। एंड इवन व्हेन यू टॉक अबाउट बिल्डिंग टीम्स ऑल, आई थिंक बहुत सीखने को भी मिला है आरएचए में, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर विदाउट एनी पे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विदाउट एनी सैलरी स्ट्रक्चर, गेटिंग thousands of people to like enabling thousands of volunteers or Robins to do something, जब सबका कॉमन गोल है, वो एक अलग टाइप का लर्निंग और अलग टाइप का फन है।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब कह सकते हैं ना कि यार इस काम के पीछे भी एक मकसद है। उनको कुछ चाहिए, बट वो चाहिए मानसिक शांति। और माने नहीं माने, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे सबसे महंगी चीज़ ही वही है जिसके लिए आप कुछ भी पे करोगे, है ना। चलिए, पर आपको मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपको स्पेशल चीज़ बताऊंगा इनके लिए। ये केबीसी में अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठे हुए थे। उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप में से कितने लोगों की इच्छा होगी यार बिग बी के सामने बैठे, इजंट इट। और उनका वो सपना पूरा हो चुका है। बात करते हैं उसके बारे में, उस मोमेंट के बारे में। सबसे पहले तो केबीसी से आपको कॉल कैसे आया, रीज़न क्या था, फिर उसके बाद के मोमेंट्स आपके प्लीज़ बताइए। हमारा एक मिशन चल रहा था, मिशन मिलियन बोल के, कि जहाँ सब पूरे इंडियन सिटीज़ मिलजुल के 10 लाख लोगों को खिला रहे थे अक्रॉस। तब आई थिंक 100 सिटीज़ में थे ऐसे। तो तब हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया कि देखो हम तो ये कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं, आप भी स्प्रेड द वर्ड सो दैट मोर पीपल जॉइन अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो वन ऑफ द पीपल हमने ट्विटर में रीच आउट किया था, मिस्टर बच्चन। हाँ, और उन्होंने पहली बार आई थिंक इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, काफ़ी इंटरेस्ट थी क्या है कैसे है। और फिर उन्होंने बेसिकली ही टोल्ड हिज टीम इन सोनी टू रीच आउट टू अस, और उनके एक स्पेशल एपिसोड होते हैं करमवीर एपिसोड बोल के, तो वहाँ हमें इनवाइट किया। तो उस समय आई थिंक काजोल के साथ हमने एक साथ हॉट सीट पे बैठे, एंड देन द आइडिया वाज दैट वी प्ले एज द रॉबिन हुड आर्मी, और जो प्रोसीज आता है वो तो हम खुद नहीं ले सकते क्योंकि हम जीरो फंड्स है। तो हमने एक्चुअली एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन अक्षय पात्रा को वो उसके लिए एलोकेट कर दिया। पर ऐसे दैट्स हाउ द इनिशियल आइडिया हैपेंड। तो उनसे जब आप पर्सनली बात कर रहे थे, आपने उनको पूछा नहीं कि सर मतलब हम लोग रीच आउट तो कर रहे हैं, बट आपको ऐसी क्या चीज़ इंप्रेसिव लगी कि आपने ट्विटर पे हमें रीच आउट किया, ऐसा कुछ? एक्चुअली उन्होंने ट्विटर पे नहीं रीच आउट किया, हमने उनको ट्विटर पे रीच आउट किया, एंड देन ही टोल्ड हिज टीम कि हाँ। तो आई थिंक जब बात करते हैं ना उनसे, लाइक ही इज़ जस्ट द मोस्ट हम्बल पर्सन, एंड ही इज़ इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। उनका जो रिसर्च है ना, लाइक ही नोज मोर अबाउट यू देन यू नो योरसेल्फ बिफोर यू मीट देम। और ऐसे भी होते हैं कि लाइक आई थिंक बिकॉज मिस्टर बच्चन इज मिस्टर बच्चन, बहुत लोग सोचते हैं कि लाइक दे ट्रीट हिम लाइक अ गॉड। बट अगर आप उनसे नॉर्मली बात करते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ही एक्चुअली रियली एंजॉयज दैट, क्योंकि आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक उनके साथ बात करने में, इन द शो एंड आउटसाइड द शो, लर्निंग में। एंड सिंस देन उन्होंने बताया शो की एंड में, तो देखो आई लव व्हाट यू डू, अगर मैं कभी भी काम आ सकता हूँ मैं करूँगा। अब मैं so since then he's made brand films for RHA, Robin Hood Army, completely free of cost. Amazing. Like incredible person. Before this मुझे ज़्यादा पता नहीं था बॉलीवुड स्टार्स कैसे होते हैं, क्या होता है, बट लिटरली दिल जीत लिया उन्होंने। नहीं है तो वो इंसान ही, और सेवा का भाव सब में होता है। हर कोई अलग अलग तरीके से कर रहा होता है। थोड़े डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अभी इनके पूरे प्रोसेस के बारे में हमने जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल से शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, ऐसे चुनिंदा 5 लोगों के नाम बताइए जो आपको लगता है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, कि उन्होंने इस लेवल से सेवा की कि आप लोग भी हैरान है कि कोई इतने अपने माइंड से फ्री होके, मनी ओरिएंटेड नहीं है वो बंदा, वो इतने सेवा कर रहा है। किन के नाम लेने चाहेंगे और क्यों? आई थिंक देखो, फर्स्टली 5 तो थोड़ा कम है, बिकॉज लाइक आई वाज टेलिंग यू कि बहुत सारे ऐसे रॉबिन से मिलके लाइक वी गेट मोटिवेटेड ऑन अ डेली बेसिस टू रियलाइज कि लोग अपने फ्री टाइम में विदाउट एनी इंसेंटिव, विदाउट एनी सैलरी ऐसे काम कर रहे हैं। आई थिंक एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर एग्जाम्पल, बट राठी अंकल, वो एक सीनियर सिटीजन है हमारे पुणे चैप्टर में। आई थिंक मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी 6 या 7 साल पहले की बात है, और उनका लाइक वर्क एथिक देख के आई स्टिल गेट सरप्राइज समटाइम्स। और 7 साल से मैं देख रहा हूँ, हफ्ते में 5 से 6 रात को वो ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट से एक्सेस फूड कलेक्ट करते हैं और जाके सर्व करते हैं। तो वो डेडिकेशन या जो हमारे पूरे मिशन का सबसे बेसिक पार्ट है, उसको इतने अच्छे से फॉलो करके, लाइक दैट्स वन इंस्पायरिंग स्टोरी दैट कम्स टू माय माइंड। एक और जेंटलमैन है, डॉक्टर सुनावने,
और एक्चुअली वो आई डॉक्टर है, और जब वो सर्व करते थे लोगों को, उनको पता चला आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि बहुत सारे लोग उनके क्लस्टर में जहाँ सर्व करते थे और सीनियर सिटीजन है, उनकी फेलिंग आई साइट है। हाँ, तो उन्होंने अपने क्लिनिक के ओनर से बात की और एक पार्टनरशिप बनवाई बिटवीन रॉबिनहुड आर्मी और वो क्लिनिक, वेयर दे अग्री टू स्पॉन्सर 50 कैटरैक्ट सर्जरीज। हाँ, और फिर डॉक्टर सुनावनी एंड हिज रॉबिन्स दे एंडेड अप पहले तो बहुत कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि भाई दिस इज़ अ वेरी रिस्क फ्री सर्जरी, हम आपकी पूरे देखभाल करेंगे, प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी आपको लेके जाएंगे वहाँ। बट आई थिंक जब अल्टीमेटली मान गए, एंड दैट्स वेयर द फूड प्लेज अ डिफरेंस, क्योंकि ट्रस्ट करते हैं। 48 ऑफ दोस 50 पीपल उनका आईसाइट इम्प्रूव हुआ, एंड 2 पीपल हु कुड नॉट सी वो ब्लाइंड स्टार्टेड सीइंग अगेन। तो मेरे लिए दैट इज द रियल रॉबिनहुड आर्मी। लाइक हम बोलते हैं ना कि लाइक करोड़ों करोड़ लोगों को खिलाते हैं, केबीसी में जाते हैं, हार्वर्ड की स्टडी, वो सब ठीक है। दिस इज द रियल नेचर कि हाउ डू यू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी यूजिंग फूड एज अ मीडियम। तो डॉक्टर सुनावनी समवन अगेन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। हमारे को फाउंडर आरुषि, आई थिंक वो हमारी पूरे सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन संभालती है। अगेन हमारे कोई फंड्स नहीं है, तो मार्केटिंग इज थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू पार्टनरशिप्स। बट ऑब्वियसली वो उन्होंने बहुत बड़ा करवाया है, बट जब वो ड्राइव पे जाती है ना, देन शी बिकम्स अ किड, राइट, लाइक बच्चों के साथ ऑल ऑफ दैट। तो दैट्स ऑल्सो लाइक फॉर अस बोथ वेरी इंस्पायरिंग टू बी अराउंड पीपल लाइक दैट। तो दैट आप बता रहे थे ना, लाइक आप क्यों करते हो, मतलब व्हेन यू मीट पीपल लाइक दैट ना, मज़ा आता है। हाँ, वो लाइक मज़ा आता है, सीखने को मिलता है, एंड जस्ट लाइक यार हैंग आउट तो करना है ऐसे लोगों के साथ। हाँ। तो ये हुआ रॉबिन्स के बारे में, उन्होंने 2 इंटरेस्टिंग रॉबिन्स के बारे में बताया। और राठी अंकल से तो मैं भी मिलना चाहूँगा, और कभी कोशिश करेंगे उनकी स्टोरी को आपके सामने रखने की। बहुत बड़ी बात है, 5 से 6 साल लगातार रॉबिनहुड आर्मी के साथ वो काम कर रहे हैं, इतने एज्ड होने के बावजूद भी। और मैं कहता हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर, मुझे लगता है जज्बा होना चाहिए और वो उनमें दिखता है। अब हम लोग रॉबिन से हट के अलग स्टोरीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से सर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टोरी होगी, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली होगी। तो ऐसी कोई कहानी आपको याद आती है जो कि इतनी ज़्यादा टच थी, आपने उसकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन कर दिया कि लिटरली वो कहीं पहुंच गया, ऐसी कोई स्टोरी? तो लास्ट ईयर जैसा मैं आपको बताया था, हर इंडिपेंडेंस डे पे हम एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल मिशन करते हैं जहाँ पे हमारे सारे टीम साथ में आके दे वर्क टुवर्ड्स वन गोल। तो लास्ट ईयर क्योंकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था, हम लोग कुछ कर रहे थे जिसका नाम था मिशन 75। तो उसमें था कि आप लोग जो मील सर्व करेंगे वो तो करेंगे ही, बट आपको अपने सिटी में कुछ ऐसा करना है जिससे 75 लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल जाए, लाइक अपटर्न हो जाए, एंड इट कैन बी समथिंग फॉर अ डे ऑल्सो एंड इट कैन बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें एक स्टोरी जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता लाइफ लॉन्ग, वो हमारे गुड़गांव चैप्टर ने की थी। दे केम अक्रॉस दिस लेडी जिनके शी वॉज इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, और फिजिकल फाइट में उनकी दोनों आंखें, लाइक शी हैड एन एक्सीडेंट, शी फेल डाउन और समथिंग, और उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया और एक में पार्शल, लाइक द विजन वॉज वेरी लो, और उसकी वजह से उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 30 days वी सॉ आवर रॉबिन्स, उन्होंने हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट किया। एंड अगेन बेसिक फैक्टर इज जो नील ने बोला, ट्रस्ट। क्योंकि आप किसी को जाके बोलोगे अपने आईज का ऑपरेशन करा लो, वो नहीं कराएगा, बट क्योंकि हमारे रॉबिन्स उनको रेगुलर बेसिस पे सर्व करते थे, शी हैड दैट फेथ कि मैं ट्राई कर सकती। एंड देन 30 दिन के उसमें हमने लाइक फोटोज देखे कि उनको पहले दिख नहीं रहा है, फिर उन्होंने हॉस्पिटल में कोलैबोरेट किया। हॉस्पिटल को जब पता चला हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा हम डोनर ढूंढ देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्जरी कर देंगे। देन हमारे रॉबिन्स उनके साथ उनको लेके गए हॉस्पिटल, 2 या 3 दिन रुके। श्रेया, चंद्रभान, गुड़गांव टीम उनके साथ रुके, एंड देन दे सेंट अस फोटोज जब उनके आँख से जब वो पट्टी हटी, एंड लाइक श्रेया टोल्ड अस, श्रेया इज आवर गुड़गांव रॉबिन, उसने बताया कैसे हाउ एक्साइटेड शी वाज व्हेन शी वाज एबल टू सी अगेन, एंड देन शी टोल्ड देम कि मेरी तो लाइफ अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आई कैन वर्क, आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। तो वो अभी बोल के भी मेरे को थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दिस, लाइक ये थोड़ा सा मेरे घर कर गया दिमाग में, तो मेरे को याद है, बट ऐसे छोटे छोटे लाइक जो
क्वांटिफाई ना कर पाऊँ शायद मैं, बट ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं। एक और ट्रस्ट वाला, आई थिंक जब कोविड के बाद वैक्सीनेशन का टाइम आया था, तो हमारे एक आगरा के रॉबिन है, वो हमको बता रहे थे, ही इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर Okay. और लाइक ही वर्क्स विद द पुलिस। तो वो बता रहे थे इनिशियली गवर्नमेंट इनिशिएटिव के उसमें वो बहुत सारे रूरल क्लस्टर्स में गए और उन्होंने वहाँ पे लोगों को बोला कि आपको वैक्सीन लेना है, ये जो कोविड हुआ है इसका सोल्यूशन इज़ वैक्सीन। एंड अगेन अगर आपको याद हो, जब बहुत शुरू में वैक्सीनेशन आई थी तो बहुत सारे रूमर्स थे कि इससे ये हो जाता है, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी। पीपल डिड नॉट अग्री टू गेट वैक्सीनेटेड। एंड देन वो मेरे को बताते हैं, तो वो रॉबिन भी हैं, तो वो अराउंड एक हफ्ते बाद अपने टीम के साथ हमारी रॉबिन टी शर्ट पहन के गए। तो कहते हैं कि उस टाइम अराउंड 80% उसी क्लस्टर में, जब सबने मना कर दिया था, 80% लोग अग्री कर गए कि चलो आप कह रहे हो तो कुछ ठीक ही होगा, चलते हैं हम वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सब प्लान नहीं था, ये अपने आप हो गया। बट ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, यूजिंग ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज यूजिंग फूड एज अ मीडियम, ऐसे आई थिंक काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं। इंदौर में भी आई थिंक फ्यू इयर्स बैक वो लोग अपने फ्री टाइम में दे स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन इन द फ्री टाइम स्ट्रीट्स पे। और आप जैसे, मैं भी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिक्स, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल था कि यार आप फ्री टाइम में कैसे पढ़ा सकते हो, यू कैन एक्चुअली एंड अप क्रिपलिंग द चाइल्ड मोर देन लाइक टीचिंग, अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे। खाना देना फिर भी ठीक है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट फिर आरुषि हमारे को फाउंडर, उन्होंने बताया कि देखो आप इनपुट देख रहे हो पढ़ाने के, हम आउटपुट देखते हैं, आउटकम देखते हैं कि कुछ टैंजिबल लगाते हैं कि कितने बच्चों को हम स्कूल में डलवा सकते हैं। तो जैसे करियर लॉन्चर होता है या टाइम होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स को MBA में देते हैं, तो देन दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द रॉबिनहुड अकेडमी। और हम जो करते हैं कि लाइक 2 महीने के लिए जो फैमिलीज़ को हम खाना खिलाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक लिटरली लाइक अ स्वॉट कोर्स। और वहाँ उनको बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ में ट्रेनिंग करवा लेते हैं। उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि क्यों उनको भेजना चाहिए स्कूल में, और फिर उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं। और फिर जब इनटेक होता है ना लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनका एडमिशन करवा लेते हैं। बट इट हैपेंड वेरी वेरी बाय चांस। और मैं एक्चुअली लाइक मैं बॉटल नेक होने वाला था, मैंने बोलने वाला था नहीं हम फूड ही करेंगे, पर उसको हमने स्केल किया इंदौर में शुरू करके। तो अभी आई थिंक 180 सिटीज़ में हमारा चैप्टर्स है रॉबिनहुड अकेडमी, जहाँ एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ वीक हम पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। हम अराउंड 5700 एडमिशन्स किया है टिल डेट, राइट। और अगर उनमें से लाइक सम ऑफ देम गो टू कॉलेज या सम ऑफ देम लाइक अपने बिजनेस शुरू करते हैं, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग व्हिच कैन हैपन। ट्रू आई थिंक फूड एंड देन एजुकेशन, और उसके अलावा फूड एजुकेशन के अलावा देखो तो अगेन फूड हमारा कोर है। वो जब हम किसी भी न्यू सिटी में जाते हैं, हम फूड से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमें लॉजिस्टिक्स आती है, रेस्टोरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे बनवाना है वो आती है, स्काउटिंग कैसे करते हैं कि कैसे किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसको खाना देना है, दैट वो। बट आई थिंक जो होता है ना, लाइक अल्टीमेटली जब आप देते रहते हो वो खाना, बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ केयर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो जब आसाम में फ्लड्स हुआ था या केरला में फ्लड्स हुआ था, या अभी संचित बोल रहा था कि लाइक उड़ीसा में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, हमारे लिटरली लाइक एवरी नेबरहुड ऑफ इंडिया में हमारे रॉबिन्स हैं। तो हम बहुत जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, राइट। और जब जैसे अभी असम में फ्लड्स हुआ था, दैन लिटरली लाइक रॉबिन्स अक्रॉस लाइक 200 cities, they mobilized like thousands of blankets, medicine, rations, all of that। और हमारे जो रॉबिन टीम थे वहाँ, उनको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ एकदम लास्ट माइल में पहुँचा दिया। तो वो भी एड हॉक है, इट्स नॉट लाइक एवरी डे होता है, बट हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि अगर किसी को हेल्प करना है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे लोग हैं वहाँ। You want to talk about Senior Patrol? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब तो सो अगेन फोकसिंग ऑन व्हाट नील सेड, क्योंकि हमारे रॉबिन हर जगह अवेलेबल हैं, हम लोग अपने प्लान फटाफट बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगेन जब पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया था एंड लाइक द फर्स्ट लॉकडाउन, जब किसी को कुछ नहीं पता था, वी डिड समथिंग कॉल्ड सीनियर पेट्रोल।
तो हमें रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लाइक ओल्ड पीपल जिनको ऑलरेडी दे हैव सम एलिमेंट्स हु आर मच मोर वल्नरेबल, वो बीमार जल्दी से हो सकते हैं, वो एकदम से घर में फंस गए थे टू द एक्सटेंड उनके मेडिसिन नहीं है, उनके पास ग्रोसरीज नहीं है. तो आई थिंक दिस प्लान मटेरियलाइज ओवरनाइट कि हमने रियलाइज किया कि हम अपने वेबसाइट पे एक सिंपल फॉर्म डालेंगे. अगर आपके एजड पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं जो घर के बाहर नहीं निकल सकते, वल्नरेबल हैं, आप हमें रीच आउट करिए. हमारे रॉबिन्स उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको जो भी चाहिए बेसिक्स वो हम उनको मदद करेंगे. तो देयर हैव बीन अगेन लाइक देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल टोल्ड अस लाइक मेरे को हार्ट मेडिसिन चाहिए थी, मेरे को बीपी की मेडिसिन चाहिए थी, मेरे पास घर में मिल्क नहीं था. एंड अगेन वी बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट. Sorry, actually the second part to this is we did Senior Patrol 2 when the vaccinations came out for senior citizens first. So again there was similar hesitation कि मेरे पेरेंट्स हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे जाएंगे, फिर वहाँ पे उसका कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होता है, तो how will they come back, who will take care of them, stuff like that. So we did Senior Patrol 2 which was a similar concept. अगर आपके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए वैक्सीनेशन करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए, तो हमारे लोकल रॉबिन्स को कॉन्टैक्ट करिए एंड दे हेल्प you out. And everything that we've done so far in the RHA is because of having some amazing partners. हमें छोटे पार्टनर्स से लेके बिजनेस हाउसेज और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इतना हेल्प किया है. तो why I'm mentioning that is Senior Patrol 2 में हमने ऊबर के साथ पार्टनरशिप किया और ऊबर ने बहुत सिंपल डायरेक्टिव दिया कि आपको आपके रॉबिन को जहाँ पे जाना है वहाँ से पिकअप करके जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है और फिर वापस आना. All of this will be done free of cost. Wow. So you get on to Uber. हमारा RHA का एक वो है, वहाँ पे सेक्शन है, वहाँ पे आप कैब बुक करिए, सीनियर सिटीजन को पिक करिए, हॉस्पिटल जाइए, उनके साथ रहिए, उनको वापस लेके आइए. एंड ऑल ऑफ दिस वाज हेल्प्ड बाय Uber. तो कोरोना के टाइम पे डेफिनेटली हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, नो डाउट, है ना. और उसके सक्सेस को वो लोग बताते भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे अगर ऐसे लोग या ऐसे एनजीओज नहीं होते तो वो कोरोना का टाइम हम इतने आसानी से नहीं निकाल पाते. तो उसके लिए रॉबिनहुड आर्मी और रॉबिनहुड आर्मी जैसे जितने भी एनजीओज हैं, लिटरली हिंदुस्तान को संभालना आसान नहीं है. दिखता है छोटा. पुलिस फोर्स, आई हैव हर्ड स्टोरीज, मतलब पुलिस ने इतना मदद किया है, लोकल जो लोग रोड पे रह गए थे उनको भी. तो जस्ट एडिंग ऑन टू योर पॉइंट की बिग थैंक यू टू देम एज वेल. नहीं, वही आई थिंक सिंपल बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे नहीं है कि यार ये सिर्फ पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एनजीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सब इंडियंस हैं. वी आर इन अ पोजिशन वेयर वी कैन हेल्प पीपल अराउंड अस, तो कर लो यार, सिंपल बात है. तो दैट्स आई थिंक एवरीवन फील्स लाइक दैट. वी ट्राई टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि लोग आ सकते हैं और करवा सकते हैं. बढ़िया. आखिरी कुछ सवालों की तरफ चलते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जैसे गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वो आप तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर ही रहे हो और आप ज़ीरो फंडेड हो, बट उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट की तरफ से कितना क्या सपोर्ट है आपको? नहीं, एक्चुअली इन सर्टेन इंस्टेंस काफ़ी सपोर्ट हुआ है और हमने पार्टनरशिप्स भी किए. जैसे संजय बता रहे थे कि डेल्टा वेव के बाद हमारा एक मिशन था कि लाइक जितने भी क्लस्टर पूरा अक्रॉस इंडिया जो भी हम खिलाते हैं उनका वैक्सीनेशन करवा लेते हैं. तो तब एट द लोकल लेवल सब गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ, कमिश्नर्स के साथ हमने पार्टनरशिप की कि देखो हमारे पास लाइक इन लोग की एक्सेस है, हम इनके साथ रिलेशनशिप्स है, आप बस कैंप लगवा लो या वैक्सीनेशन का कैंप. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर ये कि लाइक हज़ार फैमिलीज आते हैं. तो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने उनके साथ काफ़ी काम किया है. Even during the lockdown periods, जब बिल्कुल ही like you were not allowed to go onto the roads, तब हमारे रॉबिन्स when they wanted to serve या कहीं पे जाना था, तो local administration ने permissions and all of that बहुत ही closely काम करके काफ़ी मदद करी, काफ़ी ज़्यादा मदद करी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रॉबिनहुड आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों KBC यानी कि हमारे बिग बी के सामने भी बैठे थे. लेकिन इनकी एक और अचीवमेंट भी है. आई कैन से अचीवमेंट और आई कैन से कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इनके ऊपर केस स्टडी पढ़ाती है. उसके बारे में जानते हैं इनसे. सो ये क्या सीन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रॉबिनहुड की केस स्टडी है. इसके बारे में आपको कैसे पता लगा और ये क्या है एक्चुअली? अजी मैं वहाँ पढ़ता था, मैं MBA करता था हार्वर्ड में. और जब मैं पढ़ता था तो एक दिन हमारे एक
अकाउंटेंसी प्रोफेसर थी, मेरे लंच के पे बुलाई थी और बोले व्हाट आर यू डूइंग हियर नाउ, बट व्हाई यू हियर? तो मेरा बहुत सिंपल आंसर था, मैं रॉबिन आर्मी बढ़वाने के लिए आया हूँ। तो शी लाइक व्हाट इज़ दैट? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, दीज आर हाउ वी फीड पीपल, दीज आर द सिस्टम्स वी हैव। शी लाइक दैट्स वेरी कूल, लाइक क्या मैं केस लिख सकता हूँ ताकि ये पढ़ाया जाए? तो तब उन्होंने पूरे हमारी बहुत लाइक डिफरेंट टीम्स के साथ टाइम स्पेंड किया, ड्राइव्स पे लाइक फोकस किया कि कैसे होता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैन दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विदाउट ज़ीरो फंड्स, सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हर केस स्टडी में एक क्वेश्चन आता है कि कैन यू ग्रो विदाउट, लाइक व्हाट शुड द प्रोटैगनिस्ट डू? तो यहाँ क्वेश्चन था कि लाइक यार ज़ीरो फंड्स तो बोलने में अच्छा लग रहा है, बट कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है? ये 5 साल पहले था। तो मैंने उस इनफैक्ट लाइक एक दो हफ्ते पहले प्रोफेसर गलानी उनका नाम है, उनको बताया कि देखो आपने उस समय क्वेश्चन पूछा था, अभी अब हो गया हमारा 400 सिटीज़, अभी लाइक ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोगों को खिलाए है। तो देन लाइक नहीं ऑलवेज न्यू कि लाइक ज़ीरो फंड्स विल वर्क। तो दैट्स बीन वेरी गुड। आई थिंक देखो, आई थिंक केस स्टडी इज़ नॉट अ बिग डील इन टर्म्स ऑफ लाइक ठीक है किसी का भी लाइक एज इन दैट्स नॉट एन अचीवमेंट, बट वो अचीवमेंट होता है कि जब हम पार्टनर्स के पास जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि हाँ ये हार्वर्ड की स्टडी है, फिर लाइक हाँ ये फिर तो सही होगा, चलो इनके साथ कुछ करते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। True. तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, तो वेरी ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी फॉर दैट। फाइनली आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम अगर रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? तो संचित से जानते हैं। संचित, साइन अप का क्या प्रोसेस है? तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप हमें बस एक हाई लिख के भेजिए। Okay. इट्स एन ऑटोमेटेड चैटबॉट, फिर वो आपसे सिटी समझ के आपको हमारी सबसे पास वाली टीम से कनेक्ट कर देगा। Okay. तो द व्हाट्सएप नंबर यू वांट 8971966164। ये नंबर आपका स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, इस पे जाके आप हाई लिखिए। अगर आपके दिमाग से ज़्यादा दिल में ये भाव उठ रहे हैं कि चलो मैं भी किसी की हेल्प करता हूँ, चलो आज अच्छा दिन है किसी की सेवा की जाए, चलो आज बुरा दिन है किसी की सेवा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो जाइए फटाफट से व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और रॉबिनहुड आर्मी का पार्ट बन जाइए। बस लास्ट चीज़, बस हफ्ते में बस 3 घंटा देना है। वाह, तो हफ्ते में सिर्फ 3 ही घंटे देने हैं यार, अब इससे अच्छी जॉब क्या होगी? और वह जॉब इट्स नॉट अ जॉब बेसिकली, ठीक है, वो आपके दिल को ठंडक पहुंचाएगी। सो लॉन्ग क्वेश्चंस का हमारा सिलसिला खत्म हो गया। अब हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पिक क्या कहती है। इनको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और इनसे जानेंगे कि इन पिक्चर से जुड़ी कौन सी मेमोरी है जिनके दिमाग में अभी आ रही है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ और ये आप ही के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से हमने उठाई हैं, ठीक है। तो पहली फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताना है उससे जुड़ी, कोई भी बता सकता है आपका अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप बता सकते हो संचित, और नील नहीं तो आप बता सकते हो। पहला फ़ोटो। आई थिंक ये तो हमारा संजय, दिस इज यू। नहीं, दिस इज नॉट मी। बट ये हमारा लाइक डेली लाइफ होता है। आई थिंक जो हम पूछ रहे थे ना कि हमारा 0 रेंट, 0 सैलरीज और नो एम्प्लॉयज बट इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स एवरी डे, ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये इनका सैलरी है बाय द वे। वाह, सेकंड पिक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, एंड वो जितनी भी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं ये। आई थिंक कौन सी सिटी में तो बेसिकली अगेन हम बोलते रहते हैं ना कि लाइक वी गिव मोर देन वी गेट मोर देन वी गिव। तो ये हमारा फेवरेट पार्ट होता है बच्चे लोगों के साथ, लाइक टाइम स्पेंड करना, डांस करना, क्रिकेट खेलना, उनसे पूछना, क्विज लेना कि लाइक आप कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कौन है हमारे देश के क्रिकेट कैप्टन। तो लाइक फिर लिटरली लाइक फील आती है। और कभी कभी बेस्ट मेमोरी जो है मेरा, मैंने एक बच्चा को पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, उन्होंने मुझे बताया मुझे रॉबिन बनना है। तो लुकिंग एट दिस मेरा वो याद आ गया कि लाइक बेस्ट मेमोरी लाइक मुझे रॉबिन, मुझे दूसरों लोगों को खिलाना है। नहीं, इससे पता लगता है कि फैमिली, रॉबिनहुड फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, जहाँ 2 लोगों ने ख्वाब देखा था और वो 2 लाख तक पहुँच गया है। अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं जो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट, ये वाली। ये ऑब्वियसली मिस्टर बच्चन और काजोल के साथ केबीसी में था। बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था, काफ़ी नर्व रैकिंग था। पहली बार इतनी स्पॉइलर में, पर इसके बाद रॉबिनहुड आर्मी चेंज हो गया। आई थिंक हमारे उसके पहले अराउंड 10-20 हज़ार रॉबिन्स थे, इसके बाद अराउंड ऑलमोस्ट 100,000 रॉबिन्स हो गए, 1 लाख रॉबिन्स हो गए। उस वीकेंड को 50,000 लोग ने साइन अप किया। हमारे लास्ट 4 इयर्स में जितने रजिस्ट्रेशन थे उतने पूरा रजिस्ट्रेशन एक रात में आ गए। अच्छा, हाँ,
और फिर सिटीज़ में नॉट जस्ट अक्रॉस इंडिया, आई थिंक उसके पहले कितनी सिटीज़ में थे हम? तो हमने फ्राइडे नाइट को मेरे को याद है ये एपिसोड एयर हुआ था, देन हमारे रजिस्ट्रेशन आने लगे, हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया, फिर 6 o'clock अगले मॉर्निंग सैटरडे को मैंने सब पूरी टीम को उठा दिया, उठ जाओ यू हैव टू स्टार्ट एक्सपेंशन। एंड उस संडे को हमने 30 न्यू सिटीज़ में ड्राइव्स किए थे। उसके पहले कितने? 50 या 60 टोटल थे, और वो एक वीकेंड पे हमने 30 न्यू सिटीज में RHS स्टार्ट एंड किया। नॉट जस्ट इंडिया में, बोत्सवाना से एक जेंटलमैन थे इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने रीच आउट किया कि मुझे यहाँ बोत्सवाना में शुरू करना है, तो उन्होंने शुरू कर लिया हुआ। हाँ, तो दिस वाज अ गेम चेंजर हमारे रॉबिन हुड, एंड वी विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। वो हम समझते हैं वो हमारा रॉबिन एक कैप्टन स्पेशल है। रॉबिन है वो हमारे लिए। इसे पर्सनली मुझे ये सीखने को मिलता है कि भाई एफर्ट्स मारते रहो, कोशिश करते रहो, पता नहीं कब आपकी किस्मत खुल जाए। पर ये किस्मत खुलने वाली बात थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दिल ही इतना बड़ा दिखाया इस काम को करने के लिए, तो ये डिज़र्व करते हैं, नो डाउट। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। कोई ना कोई एम ज़रूर होता है किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके। आप गूगल में जॉब कर रहे हैं, आप भी अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, एक एक करके आप दोनों से जानना चाहेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? क्या आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये NGO आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोसेस, या फिर आप दोनों को कंबाइन वे से चलाना चाहेंगे? अल्टीमेट गोल क्या है नील? आई थिंक देखो, मेरे व्यू में बहुत सिंपल है कि मैं रॉबिन हुड आर्मी की CEO नहीं हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ। हाँ, तो जब तक मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। अगर कोई भी हो जो मुझसे बेटर वैल्यू ऐड कर सकते और लीड कर सकते, देन दैट बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग। तो मैं अपने को ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ कि यार मुझे 20 साल करना है, 30 साल करना है। मतलब अभी मज़ा आ रहा है, 9 साल से मज़ा आ रहा है, तो अगर जॉब के साथ कर सकता हूँ, अगर ये मेरा अभी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी है, मैं करता रहूँगा। अदरवाइज आई विल फाइंड समवन हु कैन गिव इन इवन मोर टू दिस थिंग। तो अभी वही फंड है, आई डोंट थिंक ज़्यादा लोड लेता हूँ कि लाइक हाउ मच टाइम आई वांट, बट प्लान्स तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी हम 403 सिटीज़ में हैं, हमने अभी 12 करोड़ लोगों को खिलाए अब तक अक्रॉस 13 कंट्रीज। अभी 2.5 लाख रॉबिन्स है। आई थिंक वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सर्फेस ऑफ कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो हम बहुत टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट राउंड ऑफ पार्टनर्स टेक फोकस पार्टनर्स है, जैसे ज़ीरो था, ऊबर, व्हाट्सएप और क्रिएटर इकोनॉमी। उनके साथ लाइक इंगेज करना है, समझना है कि लाइक हाउ डू वी गेट दिस टू लाइक मैनी मोर पीपल, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल आर हंग्री आर मच मोर देन द नंबर ऑफ पीपल वी आर सर्विंग। और दूसरा है कि हमें रूरल हार्टलैंड में थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मेन हंगर वही रहता है कि ऑलमोस्ट लाइक 65% ऑफ कंट्रीज हंगर इज़ इन रूरल पॉकेट्स। तो अभी हम जो एक इंडिपेंडेंस डे में एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं कि 1000 विलेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हाउ डू वी मेक दैट लॉन्ग टर्म? तो आई थिंक अभी के लिए लाइक मेरा बस ये दोनों चीज़ पे एकदम फोकस है। एंड या वेदर आई कंटिन्यू और नॉट, द रॉबिन हुड आर्मी विल कीप ग्रोइंग, दैट आई फील स्ट्रांगली अबाउट। मुझे इससे श्री श्री रविशंकर जी की याद आ गई। जब उनका पॉडकास्ट कर रहे थे, मैंने उनसे स्माइल ये पूछा था कि इतना बड़ा साम्राज्य बना लिए, चलाएगा कौन? बड़े बड़े प्यार से, वहाँ उनको ऑडियंस थी, बड़े यही चलाएंगे ऐसे बड़े प्यार से आंसर दिया था। गुरुदेव जियो आप हजारों साल संचित। अल्टीमेट प्लान क्या है? आई थिंक जो नील ने बोला उसी का एक्सटेंशन है। टचवुड, वेरी थैंकफुल कि पहले 9 साल हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। हमने 12 करोड़ मील सर्व किए, 2.5 लाख रॉबिन्स हमारे साथ हैं। बट अगर हम इसी लेवल पे नहीं रहते हैं, लाइक 5 साल बाद अगर हम इसी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं और इसी स्पीड से नहीं ग्रो करते हैं, तो फिर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। हार्वर्ड केस स्टडी या 12 करोड़ मील्स बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे सिस्टम्स और ऐसा कल्चर बना दे RHA में कि अगर 1 साल या 2 साल बाद हम अपने जॉब्स में या पर्सनल लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं, तो RHA इसी स्केल पे ग्रो करता रहे, बढ़ता रहे। बिकॉज लाइक नील वाज सेइंग, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो हमें कुछ सिखा के ही गए हैं। तो सिर्फ थोड़े से प्रोसेसेस और सिस्टम सेट करने हैं कि ये पीपल डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना रहे। लाइक हमारे लिए आइडियल ये होगा कि नोबडी नोज हु द फाउंडर इज, हु द सिटी रेप इज। बस टेक के थ्रू या प्रोसेसेस के थ्रू मील्स आ रहे हैं, मील सर्व हो रहे हैं और हमारे रॉबिन्स बढ़ रहे हैं। तो दैट वुड बी द अल्टीमेट गोल। एंड उसके थ्रू ये जो सारे प्लान्स हैं, रूरल और क्रिएटर्स को टैप करना या और डोनर्स को लेके आना, वो तो चलते ही रहेंगे। हमारा कल्चर स्टेटमेंट में एक लाइन है, और वो हम 2014 से बोल रहे हैं, अभी भी बोलते रहते हैं कि 1% डन।
कि लेट्स नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, जो किया है बट अगर लाइक यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस फिर और आगे सोचना पड़ेगा। तो अभी भी होपफुली आरएचए का इम्पैक्ट टू दिस कंट्री एंड आउटसाइड विल स्टिल बी 1% डन। वाह, भगवान करे आप 400 सिटीज़ क्या 4000 सिटीज़ तक पहुँचें। जितनी देश हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं, रॉबिनहुड की ज़रूरत सिर्फ इंडिया को नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रॉबिनहुड जैसी आर्मीज़ की ज़रूरत है, और भगवान करे, ऊपर वाला करे कि भैया आप वहाँ तक भी पहुँचो और ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को या ऐसे लोगों को सर्व कर पाओ, वहाँ तक खाना पहुँचा पाओ, और लोग आपको बड़े खुले दिल से आपको मदद करें वहाँ तक पहुँचने में। बिकॉज़ ये लोग फंड्स नहीं लेते। बहुत बड़ी बात है यार कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो फंड पे चल रही है, सिर्फ सेवा भाव से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट इनको ज़रूरत है आप लोगों की। इसलिए आपसे फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पे हाय लिखिए, और सिर्फ आपके 7 दिन में सिर्फ 3 घंटे ये लोग मांग रहे हैं। वो सेवा भाव रखेंगे तो वो कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा, आप वो करिए, ऊपर वाला अपने आप आपको दुआएं देगा, आपके काम निकालेगा। आप सिर्फ खुले दिल से सेवा करिए। और फाइनली आपको क्या करना है, हमने आज नील और संचित से बात करी, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि रॉबिनहुड आर्मी के लिए आप एक हार्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। और दूसरी बात, जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, वहाँ पर आपको तो हाई भेजना ही है, साथ ही साथ आप इसको सर्कुलेट करिए अपनी फैमिली में। और अगर आपकी सिटी में रॉबिनहुड आर्मी या ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक प्रेजेंट नहीं है, तो आप इस नंबर पे हाई लिख के उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अगर आप बनना चाहें तो प्लीज़ आप बताइएगा। सेवा भाव आपके दिमाग में होगा ही, हम उसको सिर्फ हवा दे रहे हैं, दिल में होना चाहिए, काम ज़रूर बनेगा। सो से हाई टू दैट व्हाट्सअप नंबर, इनसे कनेक्ट करिए और इस सेवा भाव को अपने सिटीज़ तक, अपने गाँव तक आगे लेकर जाइए। और दूसरी खास बात, 76th इंडिपेंडेंस डे है, इन्होंने एक टारगेट बनाया 1000 गाँव को जोड़ने का। अगर आप भी किसी गाँव में रहते हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको कनेक्ट ज़रूर करिए। और फाइनली क्या करना है, इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, हार्ट तो दे रहे हो मुझे पता है। अरे रुको यार, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, वो अलग बात है, लेकिन इनके मैसेज को स्पेशली दूर तक पहुंचाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर करते टाइम उनको ज़रूर लिखिएगा, टू वॉच इट फॉर योर माइंड पीस, इज़न्ट इट। वो बहुत महंगा है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड liking the session. Good day, good night, bye. Thank you.